हेलो भाई, बोलो भाई। हाँ बोलिए डॉक्टर, आज कैसे याद किया? काम धंधा ठंडा चल रहा है क्या? भाई अब क्या करूं मैं, लगता है मुझे टक्कर देने वाला मार्केट में कोई आ गया है। मेरी बकरी को बचा लो डॉक्टर। डॉक्टर क्या हुआ? आप ही से बचा सकते हो। कितने दिन से नहीं हो रहा है? 2 दिन से पॉटी नहीं हुई है। क्या 2 दिन से नहीं हो रहा है? 2 दिन से डॉक्टर। तो फिर बताया क्यों नहीं डॉक्टर मुझे? ठीक कर दो इसे। अच्छा, बकरे को क्या खिलाया था तुमने? हरी सब्जी और चावल का पानी। अरे दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, भूसा क्या भरा हुआ? पड़ा है क्या दिमाग में? जितने बाल है उसका आधा दिमाग में नहीं है लगता है। बकरे को कोई हरी सब्जी खिलाता है क्या? तो क्या खिलाना चाहिए? वो पता चलने पर तू यहाँ थोड़ी आएगा। मेरी सनी लियोनी को ठीक कर दीजिए डॉक्टर, मैं इसके बगैर नहीं रह सकता। ए, जरा सुन, बकरे की क्या हालत है तू जानता भी है क्या? बहुत ही क्रिटिकल पोजीशन में है तेरा बकरा, और अगर बकरे को बचाना हो ना तो थोड़े से टेस्ट कराने पड़ेंगे। हाँ, ठीक अच्छा है डर मत, डॉक्टर। सब ठीक हो जाएगा। चल जी डॉक्टर। ये कुछ टेस्ट लिख कर दे रहा हूँ, हाँ, जा डॉक्टर। जाके करा लेना। हाँ, हाँ? अरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। ए, अरे बाबा वो तो मैं पेन चेक कर रहा था, ला कागज ला कितनी इधर। दुबली हो गई है। ये ले, ये टेस्ट करा के ले गया। मुर्गी सुअर को ठीक करता हूँ, बकरी क्या अभी चीज़ है? जाके ये करता हूँ, कागज पकड़ डॉक्टर। और जल्दी करा के लाना। ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, लीवर टेस्ट, हार्ट टेस्ट, शुगर टेस्ट, बीपी टेस्ट। हाँ, जेरोक्स। ये जेरोक्स किसके लिए डॉक्टर? अरे ये सारे टेस्ट कराकर उनके रिजल्ट्स का जेरोक्स लाने के बारे में लिखा है यार। ठीक है डॉक्टर। जा जल्दी टेस्ट जी करा के लेके ठीक आ, जा है डॉक्टर। अरे अरे बकरे को कहाँ लेके जा रहा है? टेस्ट के लिए ले जा रहा हूँ। ठीक है सुन, बकरे को यहाँ 2 हफ्ते के लिए एडमिट करके जाना होगा। 2 हफ्ते क्यों एडमिट करूँ इसे? तभी तो शुभ महीना खत्म होगा ना। डॉक्टर, शुभ महीना और मेरी बकरी का क्या संबंध है? ओए, तभी तो फॉरेन से चीफ डॉक्टर आएंगे ना। चीफ डॉक्टर? भला वो क्यों आएंगे? देख तेरा टाइम बहुत अच्छा चल रहा है, चीफ डॉक्टर का ही फोन आ गया, बकरे को तो बचा लेंगे हम। हाँ? हेलो डॉक्टर। हाँ बोलो डॉक्टर। बहुत सही टाइम पे कॉल किया आपने हाँ, डॉक्टर। वो सब ठीक है, आगे बोल। हेलो भाई, एक बकरा मिल गया अपने को, हाँ कुछ 7-8 किलो का होगा। डॉक्टर? हाँ डॉक्टर। क्या बात कर रहे हैं? 7-8 किलो? डॉक्टर सर्जरी के लिए एक बकरा आया हुआ है। बकरा कटाई शटाई के लिए आए थे? बकरे का मालिक है यहाँ पर, बात कर लीजिए हाँ, ना। बात करो उससे। हाँ। हेलो डॉक्टर, हाँ, बोलिए सर। आप मेरी बकरी को बचा लेंगे ना? टेंशन मत लो, बकरे को बचा लेंगे, टुकड़े टुकड़े करके जोड़ लेंगे। हाँ हाँ, ये क्या डॉक्टर? अरे वो कुछ नहीं रे बाबा, वो हाँ। कह रहे हैं कि इस बकरे को बचा नहीं पाएंगे तो मांस दो, हाँ। मांस दो, बस ऐसा हाँ। कह रहे हैं। लेकिन ये डॉक्टर है कि उस बकरे को बचाने की जिद पकड़ के बैठे हुए हैं, समझा? सही बोला ना भाई? हाँ एकदम सही बोला है। चलो बच गया। शे, अरे अपना कसाई का काम सही है भाई। ठीक है भाई, वो हाँ। ऑपरेशन के लिए तो मान गए हैं। हाँ। अभी तू जाके पहले 50,000 रुपया भर दे। 50,000? इसकी कीमत ही 5,000 है। ठीक है, अभी जितना है उतना भर दे, अदरक लहसुन के काम आ जाएगा। क्या? अरे बाबा ऑपरेशन की तैयारी करनी है कि नहीं? हाँ हाँ, समझ गया। सनी लियोनी चिल्लाना मत। ये लो डॉक्टर, इसे बचा लो डॉक्टर। हाँ ठीक है, हम बचा लेंगे, तू टेंशन मत ले। डॉक्टर, किसी भी हाल में मेरी सनी को बचा लेना। अरे बचा लेंगे रे बाबा, तू निकल, जा जा जा। थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर प्लीज इसे बचा लेना डॉक्टर। अरे बता दिया ना, निकल यहाँ से। सॉरी डॉक्टर। जा चल, अब इस तरफ दिखा तो मुंह तोड़ दूंगा। डॉक्टर प्लीज इसे बचा लेना। चल तेरी तो लकड़ी जैसा शरीर लेके सुबह सुबह मेरा दिमाग खराब करने के लिए आ गया। अभी इस एरिया में दिखा ना तो देख लूंगा तुझे। हाँ? घास खाने वाला बकरा चला गया, पोस्टर खाने वाला भैंसा आ रहा है। ए, सरकार कुत्ते के नाम पर जितना भी सामान देती है वो तुझे देता हूँ, हाँ? और तू एहसान भूल गया। अरे तुम चुरा के देते हो ना, ऐसा बोल रहे हो जैसे शादी के लिए ज्वेलरी खरीद के ओए। दी हो। मैंने तुझे कहा था ना सफेद और काले की क्रॉस ब्रीडिंग मत कराना। अरे हुआ क्या, क्या कहना चाहते हो? तूने ही कहा था कि सफेद वाले आलसी होते हैं और काले वाले तेज होते हैं। क्यों रे, भूल गया तू? हाँ तो अरे वो डैनी, उस सफेद कुत्ते ने पूरे डिपार्टमेंट को हिला के रख दिया, और वो दूसरा काला वाला है ना, वो दिन भर खाता रहता है और सू सू सू। अरे सोता रहता है, सोता रहता है। हाँ। तुम एक काम करो, क्या? सबसे पहले तो अकेले में उस कुत्ते के पास जाकर इधर उधर देखकर चुपचाप से उस कुत्ते को हाँ। लेकिन वो तो मेल कुत्ता है ना। और अगर वो कुत्ती होती तो क्या? ओए, अरे मारने को कह रहा हूँ यार। क्यों बे? उसे मारने को कह रहा है? इंस्पेक्टर कैडर से डीएसपी कैडर में जाने वाला है वो कुत्ता। अगर उसे मारने की खबर बाहर निकल गई ना तो वो तुझे ऊपर नहीं नीचे गोली मारेंगे। हाँ? समझ लेना। तो फिर तुम एक काम करो, हाँ। चुपचाप उस कुत्ते को खोलकर छोड़ दो। हाँ? किसी गाड़ी के नीचे जाकर मरने दो उसको। हैं? आइडिया तो बहुत अच्छा है डैनी। ए चुप कर, तू क्यों हंस रहा है? मैं मारूंगा ना तो मैं ही हंसूंगा। वो तो बस फ्लो में ऐसे ही। अरे सुन, फौरन एक कप चाय बना के लाना।
आप पहले मुंह हाथ धोकर आइए। हाँ हाँ। पूरी दुनिया उड़ गई, आपकी नींद अभी खुली है क्या? ये खेत में से धुआं क्यों आ रहा है? हैं? किसी ने बीड़ी पीकर वहीं फेंक दिया होगा। आप अपना काम कीजिए। अरे खेत जल गया तो हम क्या करेंगे? मुझसे पूछने से अच्छा है वहाँ जाकर देख कर आइए ये ना। भी ना। खेत के बीचों बीच ये क्या चल रहा है? लगता है किसी ने जलती बीड़ी फेंक दी होगी। मगर बीड़ी से क्या आग लगेगी? क्या है ये? क्या जला कर गए ये लोग? अरे ये क्या है? क्या है ये? किसी को क्या हुआ? ऐसे चिल्ला क्यों रहे हैं? अरे लेकिन बोलिए तो क्या हुआ? वापस जा। क्या हुआ? वापस जा। बच्चों को रोको। नमस्ते सर। नमस्ते। इधर कुछ जल रहा था, बोल रहे थे, किधर है? वहाँ है साहब। तुम्हारा कोई काम नहीं है यहाँ पे, चलो निकलो तुम लोग। सबसे पहले किसने देखा? मैंने देखा साहब। मुझे बताना, आऊंगा मैं बाद में। कितने बजे देखा था? सुबह 6 बजे साहब। अच्छा, और किसी ने नहीं देखा क्या? नहीं, खाली मैंने देखा। मर्डर हुआ नहीं, ये कैमरे वाले पहले आ गए। ए, उधर ही रुक। ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि आदमी है कि औरत है। शिंदे, फॉरेंसिक वाले को फोन करके बुलाओ ठीक है, सर। फटाफट। पूरा का पूरा बॉडी जल चुका है। सर किधर है, पैर किधर है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप चेक करके देखो। देखो तुमने जो भी देखा है, हाँ, ठीक है, उन्हें सब कुछ साफ साफ बता देना, कुछ छिपाना मत, हैं? नहीं छिपाओ। हाँ हाँ ठीक है सर। हाँ हाँ ठीक है सर। सर पास के गांव में केशव नाम के आदमी ने कंप्लेंट लिखवाई है। उसकी बीवी लापता है, अभी वो यहीं आ रहा है। हे भगवान, न जाने ये कैसे हो गया। ऐसा काटना, जलाना, औरतों पे अत्याचार करना, ये सब बहुत हो रहा है आजकल। उनको लगता है जला के सब हो गया। रे, तूने अपने बीवी का मिसिंग कंप्लेंट किया था क्या? हाँ सर, क्या बात है? ये शिंदे, ला रहे सब सामान। क्या हुआ? इतने भीड़ क्यों है? मुझे कोई कुछ बताता क्यों नहीं? ये तो मेरी बीवी की चैन है सर। सर, सर, मेरी बीवी। सर, पीछे रहिए। बिना देखे ही बीवी का चेन पहचान लिया। तंजावुर के पास पुलिस ने एक आदमी को गिरफ्तार किया है। इस आदमी पर अपनी बीवी की हत्या करने का आरोप क्या है। जमाना आ गया है। पहले जाति के नाम पर हत्या हो रही थी और अब तो व्यभिचार करने के बाद हत्या होने लगी है। आजकल तो ये सब आम हो गया। हाँ, बात तो सही है। लोग आजकल अच्छे हैं ही नहीं, लेकिन इतना कोई शांत कैसे बैठ सकता है? हालांकि अभी इस बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है। फिलहाल पुलिस इस केस की जांच कर रही है। पास वाले गांव में एक लड़की को गन्ने के खेत में जलाकर मार दिया। पूरी दुनिया में यही चल रहा है। आजकल औरतों को कोई इज्जत नहीं देता है। तू चुपचाप अपना काम कर। हाँ हाँ, वो भी सही बात है। अरे वीणा, पंचामृत में 3 किलो दही, 1.5 लीटर घी, 6 लीटर गोमूत्र मिलाकर ऐसे ही छोड़ दिया तूने। जम जाएगा ना, हिलाना चाहिए उसे। अभी तक तू इधर ही बैठी है। जुताई खत्म होने वाली है और तेरे बीज अभी तक साफ नहीं हुए। सूरज ढलने से पहले ये बीज खेत में डल जाने चाहिए, वरना मेरी बेटी मुझे मार डालेगी। चल जा जल्दी।
नागराज भाई, क्या हुआ? 2 बार में ही जुताई बंद कर दी आपने। आखिरी जुताई कौन करेगा? डाल लगाने वाले हैं ना, फिर जुताई की क्या जरूरत? उसके लिए कीटनाशक है ना। आप बिंदास जुताई करो, जाओ। ठीक है। ओ दीदी, आपसे मिलने के लिए कुछ औरतें आई हैं। कब से इंतजार कर रही हैं। जाके मिल लीजिए आप। क्यों आई है? कह रही हैं कुछ बात करनी है, आप जाकर देख लीजिए। क्यों बड़ी माँ, क्या हो गया आज? अरे इसने 2 साल पहले मुझसे 5 लाख रुपए उधार लिए थे। अपने बेटे की शादी के लिए लिए थे मुझसे। 2 साल पहले उसके बच्चे भी हो गए। 1 साल तक ब्याज भरती रही, अब तो वो भी नहीं देती। पूछने पर हमेशा टालम टोल करती है। अब तुम ही कुछ करो बेटी। कुछ ऐसे ही नहीं लिए थे, ब्याज पर लिए थे ना। और पैसे लेते वक्त प्रॉमिसरी नोट और चेक बुक पर साइन करा के लिया था ना। अब क्यों इतनी जल्दबाजी कर रही हैं? मैं क्या गांव छोड़कर जा रही हूँ? क्यों इस तरह से झगड़ा कर रहे हैं? पहले तो गाय चराने के लिए साथ में जाते थे और घर आते वक्त घास की गठरी लेकर आते थे। प्यार और लगाव दोनों था ना। अपनों के साथ रहने की इच्छा भी थी। लेकिन अब क्या हो गया है? नारियल के झाड़ लगाकर घर में ही बैठकर पैसे नहीं दिए, ब्याज नहीं मिला, इन बातों को लेकर झगड़े। बाहर के पैसों की वजह से ये सब हो रहा है। हाँ मामी, और कितना ब्याज बचा है? 10,000 रुपए। केस किया ना, तो ब्याजखोरी के केस में पहले आपको ही अंदर करेंगे। और मामी, बेटे की शादी इतनी धूमधाम से कराते वक्त ही लगा था ये पैसे आपके नहीं हैं, किसी और के ही हैं। मेरी सोच सही निकली। मैं कभी गलत हो ही नहीं सकती। दुनिया भर से कर्जा ले रखा है, शर्म नहीं आती? अब मैं और क्या करूं बेटी? शादी करते ही मेरा बेटा कुवैत चला गया। तब से एक पैसा नहीं भेजा। सारा पैसा अपनी बीवी को भेजता है। पहले तो खेती अच्छी होती थी, अब तो वो भी नहीं रही। फिर ब्याज और मूलधन कैसे भरूंगी, बताओ तो तुम। बड़ी माँ, 1 साल में 1.5 लाख रुपया ब्याज लिया है आपने। अब भी ब्याज मांग रही हैं आप, है? मामी, 30 दिन के अंदर अंदर आप कुछ भी करके, कहीं से भी इंतजाम करके इनके पैसे लौटा दो। और आप भी ना, अब बिल्कुल भी ब्याज नहीं मिलेगा। मूल पैसा लेकर चुपचाप निकल जाना। और आपने टाइम पर पैसे नहीं दिए ना, तो आपकी खेती बाड़ी पर इनका हक होगा। दीदी, मामी और बड़ी माँ आज झगड़ा करेंगे और कल एक हो जाएंगे। तू इन बातों में मत पड़। जल्दी चल, मुझे स्कूल के लिए लेट हो रहा है। इसे भी ना इसके बाप की तरह वकील की पढ़ाई करनी चाहिए थी। कोर्ट में जाकर पैसे कमाने के बजाय सारे केस घर में ही सुलझा दिया करते थे वो तो। और इसे देखो। मैं निकलती हूँ इंद्राणी। चलो अब मैं भी निकलती हूँ। अगर बाप दादाओं ने जायदाद नहीं छोड़ी होती तो न जाने आज मेरी क्या हालत होती।